अभी तक तो आरसीबी या तो मैच जीती थी या फिर दिल, लेकिन अब मैच तो जीती रही है, दिल ही नहीं बल्कि किडनी लीवर सब जीत रही है। कैसे आरसीबी, कैसे कर लेते हो तुम लोग ये सब? क्या मैच था, बिल्कुल वर्थ थी इस मैच की हाइप। और इतने दिनों से जो इतने बोरिंग मैचेस हो रहे थे, सबकी मेहनत इस मैच की स्क्रिप्ट लिखने में लगा दी हमारे मोटा भाई ने। मतलब देखो, अगर तुम एक आरसीबी फैन हो फिर भी तुमने इस सीजन तो कभी ये नहीं सोचा होगा कि आरसीबी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएगी। आरसीबी प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली पहली ऐसी टीम बन गई है जो शुरू के 8 मैचेस में केवल एक मैच ही जीती हो। जितना ट्रोल किया था हम सब ने आरसीबी को, चुन चुन के बदला ले रही है अपने परफॉर्मेंस से आरसीबी। वैसे देखो, आज तो आरसीबी बिल्कुल नहीं हारने वाली थी, क्योंकि उनकी वुमेन्स टीम जो आई थी सपोर्ट करने, ऐसे कैसे हार जाते। और सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि बारिश की वजह से मैच में कोई ओवर्स कम नहीं हुए। थोड़ी देर के लिए आई थी बारिश, जिसकी वजह से थोड़ा मैच भी रुका, लेकिन फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच मिला हम सबको। विराट कोहली के हेयर स्टाइलिस्ट ने उनका बाल खराब कर दिया था, तो उनका सारा गुस्सा ग्राउंड पे ही आके निकला। आज भी 29 बॉल में 47 रन बनाए, एक बहुत सही कैच लिया, और पता नहीं क्यों चिन्ना स्वामी के क्राउड को साइलेंट करने लगे। अरे फील्ड पे अग्रेशन वो तो उनका पहला काम है, बैटिंग तो वो बस पार्ट टाइम में ऐसे ही कर लेते हैं। एंड ऑल्सो फाफ डु प्लेसी, द प्लेयर ऑफ द मैच। 39 बॉल में 54 रन बनाए उन्होंने, और जब आउट हुए तो थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, क्योंकि सैटनर ने उन्हें नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन आउट कर दिया। अब देखो, जब बॉल स्टंप को लगी तब तो फाफ का बैट ग्राउंडेड नहीं था, लेकिन हाँ, इस सीजन ऐसा भी हुआ है कि बैट ग्राउंडेड ना होने के बाद भी प्लेयर को नॉट आउट दिया गया है। लेकिन अब आउट दे ही दिया गया तो फाफ ने कहा कि कोई नहीं, अब मैं फील्डिंग से तबाही मचाऊंगा। मतलब जो बॉल क्लियर बाउंड्री जा रही थी उसको कैच कर लिया, और सिर्फ बाउंड्री नहीं रुकी, सैटनर का विकेट भी ले लिया। और मैं तो कहूंगी कि ये विकेट बॉलर का तो बिल्कुल ही नहीं था, इसका पूरा क्रेडिट फाफ को ही जाना चाहिए। फाफ के बाद एज यूजुअल रजत पाटीदार बैटिंग करने आए, और मैंने एक बार ये क्या बोल दिया कि इनको 55 के बाद नंबर ही याद नहीं है, इन्होंने तो दिल पे ले लिया। आज 41 पे ही आउट हो गए, लेकिन फिर भी 23 बॉल में 41 रन बनाए 178 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन आज स्ट्राइकर ऑफ द मैच कैमरन ग्रीन को मिला, क्योंकि उन्होंने 17 बॉल में 38 रन बनाए 223 के स्ट्राइक रेट से। दिनेश कार्तिक ने भी 6 में 14 बनाए, लेकिन गेस व्हाट, आज कौन चला? ग्लेन मैक्सवेल। 5 बॉल में 16 रन बनाए उन्होंने, और बॉलिंग में भी 4 ओवर में केवल 25 रन दिए, एक विकेट भी ली। अब देखो, जिसको शक था कि वर्ल्ड कप पास आ रहा है, वो इस बात से कंफर्म कर सकता है, क्योंकि अब मैक्सवेल की फॉर्म धीरे धीरे वापस आ रही है। वैसे इन सब के बाद आरसीबी ने सीएसके को 218 का टारगेट दिया, और जब सीएसके बैटिंग करने आई तो ऋतुराज गायकवाड़ को यश दयाल ने पहली ही बॉल पे आउट कर दिया। इसके बाद डायरल मिचेल भी 4 रन बना के आउट हो गए, और सीएसके का 19 पे 2 विकेट गिर गया। लेकिन कल रचिन रविंद्र और अजिंक्य रहाणे ने रन्स बनाए। रचिन रविंद्र ने तो 37 बॉल में 61 रन बनाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए। रहाणे ने भी 33 रन बनाए, और शिवम दुबे का तो वही चल रहा है, 15 बॉल में 7 रन बना के आउट हो गए। और फिर सैटनर आए, जिनकी 6 जाती हुई बॉल को फाफ ने कैच कर लिया, और वो भी आउट हो गए। इसके बाद गेस करो 15वें ओवर में कौन आया? शार्दुल ठाकुर? बिल्कुल नहीं, एमएस धोनी द लेजेंड 15वें ओवर में ही आज आ गए, और जडेजा के साथ मिलके जो मस्त इंटरेस्टिंग बनाया इस मैच को। जडेजा ने भी 3 सिक्सेस लगाए हैं और 3 चौके मारे हैं, 42 रन बनाए, और धोनी सर ने तो बैक टू बैक 2 सिक्सेस मारे, लेकिन 19.2 ओवर में यश दयाल ने उन्हें आउट कर दिया। देखो, ये तो पता ही था कि आरसीबी जीत जाएगी, लेकिन सीएसके को क्वालिफाई करने के लिए लास्ट में केवल 11 रन ही चाहिए थे। और क्या बढ़िया बॉलिंग की है यश दयाल ने, लास्ट ओवर में धोनी को आउट किया, और उसके बाद केवल 1 रन दिए। इतनी प्रेशर सिचुएशन में इतनी अच्छी बॉलिंग की। ये वही बंदा है जो लास्ट ईयर रिंकू से 5 सिक्सेस खाए थे, और इस साल लास्ट ओवर में 10 रन डिफेंड कर दिए। हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो 4 ओवर में 42 रन दिए हैं, 10.5 का इकोनॉमी रेट था, लेकिन जो लास्ट ओवर उन्होंने डाला है ना, उसके लिए 42 क्या 50 रन भी पड़ जाते ना तो भी माफ था। और आज तो क्रूशियल विकेट्स भी लिए, एक पहले ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ का, और एक लास्ट ओवर में एमएस धोनी का। अब देखो, आरसीबी जीत तो गई, लेकिन अब धोनी सर के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनका लास्ट ईयर हो और उन्हें एक अच्छा फेयरवेल भी नहीं मिल पाया। लेकिन आरसीबी फाइनली 27 रन से जीत गई, और अब सीएसके को प्लेऑफ से बाहर करके खुद टॉप 4 में आ गई है, और अब हमें हमारी टॉप 4 टीम्स भी मिल गई हैं। अब आज है 2 मैच, क्योंकि ऑफ कोर्स आज संडे है, एसआरएच वर्सेस पीबीकेएस और आरआर वर्सेस केकेआर। अगर आज दोपहर वाला मैच एसआरएच जीत जाती है और आरआर शाम वाला मैच हार जाती है, तो एसआरएच टॉप 2 में फिनिश करेगी, और आरआर को आना पड़ेगा नंबर 3 पे। देखो, मुझे तो लगता है कि एसआरएच वर्सेस पीबीकेएस में एसआरएच को आराम से जीत जाना चाहिए,
और आरआर वर्सेस केकेआर में अगर केकेआर अपनी सेम टीम से खेलती है तो केकेआर को ये वाला मैच जीत जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है आज के दोनों मैचेस में कौन कौन जीतने वाला है और कल के मैच के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।